गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे है वो है प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट इन पोस्टमैन कि पोस्टमैन में प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं और उनको कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट। तो ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो हमारी रिक्वेस्ट से एपीआई रिक्वेस्ट से पहले चलती है, उससे पहले एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। जब भी आप एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और अगर आपने अपनी स्क्रिप्ट में एक प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट लिखी हुई है तो उस केस में क्या होगा कि आपकी रिक्वेस्ट सेंड होने से पहले आपकी वो जो स्क्रिप्ट है वो आपके पोस्टमैन में एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। तो अब प्री रिक्वेस्ट को हम क्यों यूज करेंगे और उसका क्या यूज होगा। अगर हम कुछ वैल्यूज अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करने से पहले कुछ वैल्यूज को डायनामिकली सेट करना चाहते हैं तो वहां पे हम ये यूज करेंगे प्री रिक्वेस्ट का। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, आप सेटअप वेरिएबल्स, आप अपने कलेक्शन वेरिएबल्स सेट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स सेट कर सकते हैं, और या कोई आप डायनामिकली वैल्यू को ऐड कर सकते हैं अपने रिक्वेस्ट के साथ। ठीक है। तो ये प्री रिक्वेस्ट हमारा इस केस में हमें हेल्प करेगी। तो इस एग्जांपल में जो मैं सिनेरियो यहाँ पे लेके आपको ये चीज डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ प्री रिक्वेस्ट की, वो है आ, हम गिटहब की सिनेरियो को यूज करेंगे और हम यूज करेंगे क्रिएट रिपोजिटरी इन गिटहब। हम इस एग्जांपल को यूज करेंगे कि हम गिटहब की एपीआई यूज करेंगे रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए। अब गिटहब में अब क्या है कि आप सेम नेम की रिपोजिटरी नहीं क्रिएट कर सकते, वो यूजर डुप्लीकेट नेम को अलाउ नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको रिपोजिटरी क्रिएट करनी है तो आपको एक यूनिक नेम चाहिए रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए। तो ये चीज हम कैसे अचीव करेंगे, इसको अचीव करने के लिए हम यूज करेंगे अपनी प्री रिक्वेस्ट को। क्या यूज करेंगे, हम बेसिकली क्या करेंगे, प्री रिक्वेस्ट जो स्क्रिप्ट अपनी बनाएंगे, अपनी प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट की हेल्प से हम पहले एक कलेक्शन वेरिएबल को सेट करेंगे। वी विल सेट अ कलेक्शन वेरिएबल विद आवर प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है। तो इससे क्या होगा, कलेक्शन वेरिएबल सेट होगा और हम उस कलेक्शन वेरिएबल को ट्राई करेंगे कि एक डायनामिकली जनरेटेड वैल्यू के साथ उसको सेट करें। ठीक। और बाद में जब हमें अपनी रिक्वेस्ट की बॉडी सेंड करनी है टू क्रिएट अ रिपोजिटरी, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो कलेक्शन वेरिएबल हमने सेट किया है हम उस कलेक्शन वेरिएबल को अपनी रिक्वेस्ट की बॉडी में रेफर करेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब भी आपकी एपीआई की रिक्वेस्ट जाएगी टू क्रिएट अ रिपोजिटरी, वो एक डायनामिक वैल्यूज को लेके जाएगी और वो डायनामिक वैल्यू कहाँ से आ रही है, कलेक्शन वेरिएबल से। और कलेक्शन वेरिएबल कैसे सेट हो रहा है, हमारी प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट की हेल्प से। ठीक है। तो ये एक फ्लो है जिसको हम ट्राई करते हैं। तो इसमें बेसिकली आप सिर्फ प्री रिक्वेस्ट ही नहीं, कुछ और भी जो चीजें हैं वो लर्न करेंगे जो कि एक्चुअली आपको एपीआई टेस्टिंग में हेल्प करेगी। एक इफेक्टिवली वे में आप इफेक्टिवली वे से आप एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम आते हैं अपने पोस्टमैन टूल में और मैं यहाँ पे एक कलेक्शन क्रिएट करता हूँ। कलेक्शन प्लस आइकन पे मैंने क्लिक किया एंड देन ब्लैंक कलेक्शन, और मैं इस कलेक्शन का नाम रखता हूँ प्री स्क्रिप्ट। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक कलेक्शन क्रिएट की है। अभी आप देख रहे हैं जब मैंने कलेक्शन क्रिएट की है प्री रिक्वेस्ट, तो इसके ये ओवरव्यू है, ये ऑथराइजेशन है, ये स्क्रिप्ट है और ये वेरिएबल्स हैं। अभी इस कलेक्शन जो मैंने सेट की है उसका कोई भी वेरिएबल यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी अपनी जस्ट हमने ये कलेक्शन क्रिएट किया, तो ये वेरिएबल यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है। अब हमारी जो प्री रिक्वेस्ट है जो अभी हम आगे जाके यूज करेंगे वो इस कलेक्शन वेरिएबल को क्रिएट करके उसकी वैल्यू सेट करेगी। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी इस कलेक्शन में एक रिक्वेस्ट ऐड करते हैं जो कि हम क्या करेंगे, क्रिएट रिपोजिटरी इन गिटहब, उस रिक्वेस्ट को हम यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बनाई है जिसका नाम मैं रख रहा हूँ क्रिएट रेपो। फाइन। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पे रिपोजिटरी बनाई है। फाइन। सॉरी, एक रिक्वेस्ट मैंने क्रिएट की है। जस्ट अभी अभी मुझे इसका मेथड सेलेक्ट करना है, उसको एंड पॉइंट देना है, और जो भी इस एपीआई रिक्वेस्ट की
रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करनी है। बट हम क्विकली यहाँ पे पहले देखते हैं कि प्री रिक्वेस्ट कैसे काम करेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, अपने स्क्रिप्ट टैब में जाना है, ठीक है, जो कि यूआरएल के जस्ट बिलो है। यहाँ पे दो सेक्शन है, एक पोस्ट रिस्पॉन्स है और प्री रिक्वेस्ट है। हम यहाँ पे प्री रिक्वेस्ट स्टेप में जाएंगे। फाइन। तो प्री रिक्वेस्ट स्टेप में हम जाएंगे, यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, एक कलेक्शन वेरिएबल को सेट करेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास पोस्टमैन ने रेडीमेड कोड स्निपेट्स हमें प्रोवाइड किए हैं। आप यहाँ पे स्क्रिप्ट वाले एरिया में जब है, इसके राइट हैंड साइड में अगर देखें तो यहाँ पे रेडीमेड स्निपेट्स हमारे बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से कोड स्निपेट लेके आता हूँ, कौन सा, सेट अ कलेक्शन वेरिएबल, यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये रेडीमेड है, मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरी स्क्रिप्ट ऐड हो चुकी है, एक कोड स्निपेट मेरा, जो कि क्या करेगा, pm डॉट कलेक्शन वेरिएबल डॉट सेट, ये इसकी स्क्रिप्ट है। ठीक है, इसका मतलब कि ये कलेक्शन वेरिएबल को सेट करेगी। कैसे, ये आप वेरिएबल की जो भी यहाँ पे आप उस वेरिएबल का नाम रखना चाहते हैं, और ये उस वेरिएबल की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल का नाम, जो की हम क्या रख लेते हैं, जस्ट हम रखते हैं उसका नाम रेपो नेम, यानी कि जो हमारा वेरिएबल बनेगा वो इस नाम से बनेगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी, हम यहाँ पे देखते हैं, ये बनेगी लेटर से, अभी मैं इसको एक रैंडम कोई भी नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया, डबल कोट्स के बीच में ये मैंने एक नाम यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस रिक्वेस्ट को करते हैं सेंड। हालांकि मैंने अभी इसमें कोई भी प्रॉपर ना मेथड ना यूआरएल एंड किया है, बट हमारी प्री रिक्वेस्ट क्या करती है, आप देखेंगे एक कलेक्शन वेरिएबल को सेट कर देगी, यानी कि हमारी कलेक्शन कौन सी है, प्री रिक्वेस्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी अभी वेरिएबल सेट नहीं है। जैसे ही अब मैं, ये मैंने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट क्रिएट की है, इसको मैं रन करूंगा तो ये, क्योंकि स्क्रिप्ट जो प्री स्क्रिप्ट है वो हमारे एपीआई रिक्वेस्ट से पहले चलेगी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सेंड, ओके, एंड यहाँ पे अगर हम जाके देखें, ओके, आई थिंक अभी यहाँ पे ये स्क्रिप्ट सेंड नहीं हुई है, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट बनाता हूँ। मुझे क्रिएट रिपोजिटरी की रिक्वेस्ट बनानी है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, गिटहब की डॉक्यूमेंटेशन, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँगा, सर्च करूँगा गूगल में, और फिर जाऊँगा रिपोजिटरीज वाले सेक्शन में। और इस रिपोजिटरी सेक्शन से हमें मिलेगी वो एंड पॉइंट, कौन सी, क्रिएट रिपोजिटरी। अगर आप स्क्रॉल करें तो यहाँ पे है क्रिएट अ रिपोजिटरी फॉर द ऑथेंटिकेटेड यूजर। ओके, यहाँ पे आपने इसको चेक किया। हम यहाँ से क्या करते हैं, इस एंड पॉइंट को, क्रिएट रिपोजिटरी का जो एंड पॉइंट है वो उठाते हैं और यहाँ से लेके आते हैं। ये मेथड है आपका कौन सा, पोस्ट। ओके, तो ये हमने एक अभी रिक्वेस्ट जस्ट बनाई है, कंप्लीट नहीं है। बट हम यहाँ पे प्री रिक्वेस्ट का वर्किंग देखेंगे कि जैसे ही मैं अब इस एपीआई रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, जो कि अभी मुझे 401 अनऑथराइज्ड का एरर दे रही है, बिकॉज मैंने उसके साथ कोई भी अभी ऑथेंटिकेशन ऐड नहीं की है। बट मेरी रिक्वेस्ट से पहले मेरी प्री रिक्वेस्ट यहाँ पे रन हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारे कलेक्शन में वेरिएबल सेट हो चुका है। यहाँ पे अगर आए, आप देख रहे हैं यस, कलेक्शन में वेरिएबल्स वाले टैब में अगर आए तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है रेपो नेम का, नेम से, और उसकी एक वैल्यू आ चुकी है। वो कहाँ से आ रही है, वो आई है हमारी प्री रिक्वेस्ट से। जैसी हमने रिक्वेस्ट सेंड की, उस रिक्वेस्ट से पहले आपका ये यहाँ पे क्या हुआ है, प्री रिक्वेस्ट चली है, और उसने कलेक्शन वेरिएबल रेपो नेम नाम से कलेक्शन वेरिएबल और ये वैल्यू के साथ आपने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया। आप अगेन यहाँ पे आए और देखें, तो ये क्या करता है, ये हमारी प्री रिक्वेस्ट ने हमें यहाँ पे की है। फाइन, ओके, अब हम बाकी के जो काम है वो यहाँ पूरे करते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, जो एक कलेक्शन वेरिएबल अब हमने सेट किया है, उस कलेक्शन वेरिएबल को यूज करेंगे अपनी रिक्वेस्ट की बॉडी में। तो
यहाँ पे मुझे पहले क्या करना, जो मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई है, मैं वापस से पोस्टमैन की सॉरी गिटहब की डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऑथेंटिकेशन ऐड करनी है। पहली चीज तो ये, क्योंकि मुझे 401 अनऑथराइज्ड का यहाँ पे मिला है। ये वाला टॉपिक मैंने ऑथराइजेशन कैसे ऐड करनी है, ये मेरे प्रीवियस वीडियो में इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी क्रिएटेड है, बट यहाँ पे भी मैं स्टेप को रिपीट करता हूँ। आप कैसे इसके साथ टोकन ऐड करेंगे, ऑथराइजेशन ऐड करेंगे आपको, मुझे और पता कहाँ से लग रहा है कि ये एपीआई टोकन ऑथराइजेशन टोकन चाहिए। ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है कि इसको एक ऑथराइजेशन बियर टोकन साथ में आपको ऐड करना पड़ेगा। बियर टोकन में कहाँ से मुझे मिलेगा, हम अपने गिटहब अकाउंट में जाएंगे। मैं अपने गिटहब अकाउंट में लॉगिन हूँ, और गिटहब अकाउंट में यहाँ राइट हैंड साइड से अपने प्रोफाइल आइकन से आप क्लिक करेंगे सेटिंग्स ऑप्शन पे, और फिर लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगी डेवलपर सेटिंग्स। यहाँ पे आप जाएंगे और फिर पर्सनल टोकन्स एंड देन टोकन क्लासिक, और हम यहाँ पे करेंगे जनरेट न्यू टोकन एंड देन जनरेट न्यू टोकन क्लासिक। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक टोकन क्रिएट कर सकते हैं। हम एक नोट डाल रहे हैं फॉर टेस्टिंग, मैंने जस्ट एक नोट रखा अपने लिए, और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया स्कोप कि मेरा जो टोकन है उसका स्कोप क्या है, मैं उसको रेपोजिटरी सेक्शन के लिए यूज करना चाहता हूँ। ओके, एंड फिर स्क्रॉल एंड देन जनरेट टोकन। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारा टोकन जनरेट हो चुका है। मैं इसको कॉपी करूंगा और पोस्टमैन में जाके अपनी रिक्वेस्ट के साथ ऑथराइजेशन ऐड कर दूंगा। ऑथराइजेशन में क्या होगा, यहाँ पे मुझे करना है बीयर टोकन सेलेक्ट, और वो जो टोकन है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मेरी जो रिक्वेस्ट है वो क्या है, ऑथराइज्ड हो चुकी है। अब हम फिर से अपनी स्क्रिप्ट को करते हैं रन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अभी वेरिएबल क्या है यहाँ पे हमारा, WSED and 567। तो मैं अब यहाँ पे जस्ट चेक करने के लिए कि सही से काम कर रहा है, मैं अगेन इस वैल्यू को चेंज कर देता हूँ QWERTY 123, और फिर से हम इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आया आपके पास 400 बैड रिक्वेस्ट, ठीक है, बट प्री रिक्वेस्ट चली है, तो हम जाके एक बार चेक करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये वैल्यू यहाँ पे चेंज हो चुकी है। यानी कि यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जब भी आप इस रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो उसका जो प्री रिक्वेस्ट का पार्ट है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। हालांकि हमारी पूरी रिक्वेस्ट यहाँ पे अभी सक्सेस नहीं हुई है, बट स्टिल प्री रिक्वेस्ट हमारी यहाँ पे चल चुकी है। जो प्री रिक्वेस्ट की स्क्रिप्ट है वो चल चुकी है, और वो अपने वेरिएबल को सेट कर रही है बार बार, कलेक्शन वेरिएबल को। अब हम इसमें क्या है, बैड रिक्वेस्ट है, यानी कि मुझे इस रिक्वेस्ट की बॉडी यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो बॉडी में हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे नन, एंड देन रो जेसन फॉर्मेट में हम करेंगे। तो ये बॉडी हमें कहाँ से मिलेगी रिक्वेस्ट की, अगेन एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन से। तो हम फिर से गिटहब की डॉक्यूमेंटेशन पे जा रहे हैं, जहाँ पे क्या है क्रिएट रिपोजिटरी का, और यहाँ पे है इसकी बॉडी, सैंपल बॉडी हमें यहाँ पे मिल रही है। यहाँ से हम उठाते हैं एंड अपने रिक्वेस्ट बॉडी में करते हैं पेस्ट। ब्यूटीफाई, ओके। अब यहाँ पे एक चीज है जो हमने अपने स्टार्टिंग में यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, कि हमने कलेक्शन वेरिएबल तो क्या किया है, सेट कर दिया है ना, सेट अ कलेक्शन वेरिएबल। तो अब हमने क्या किया, कलेक्शन वेरिएबल को सेट किया, और अब हम रिक्वेस्ट की बॉडी में क्या करेंगे, हम उस कलेक्शन वेरिएबल को रेफर करेंगे। तो ये कैसे कर सकते हैं आप, यहाँ पे ये मेरी रिक्वेस्ट की बॉडी है जो मैं अभी सेंड करूंगा क्रिएट रिपोजिटरी करने के लिए। फाइन, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो नेम वेरिएबल है हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हार्ड कोड वैल्यू ना देके आप जय आपने डबल कोट्स के बीच में आप यहाँ पे डबल करली ब्रैकेट्स के बीच में आप यहाँ पे उस, यस, यहाँ पे जैसे आप उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, रेपो नेम, एंड देन करली ब्रैकेट्स क्लोज।
तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपना जो नेम वेरिएबल है उसको एक डायनामिकली अपने कलेक्शन वेरिएबल की वैल्यू के साथ यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि रेपो नेम क्या है, आपका एक कलेक्शन वेरिएबल है। यानी कि अब जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, कलेक्शन वेरिएबल से आएगी, जिसकी अभी करंट वैल्यू क्या है, क्वालिटी 123। ओके, इसको हम करते हैं सेव। और हम पहले चेक करते हैं, हम अपने गिटहब के अकाउंट में आए हैं, मैं अपने गिटहब अकाउंट में हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कोई रिपोजिटरी अभी है मेरे पास, नहीं, यहाँ पे मेरे पास कोई भी रिपोजिटरी अभी क्रिएट नहीं है। ओके, तो अब हम क्या है, यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को करते हैं सेंड। और यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिला रिपोजिटरी रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद 201, यानी कि क्रिएटेड, हमारी रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। हम जाके चेक करते हैं रिपोजिटरीज में और रिफ्रेश करते हैं, एंड यू कैन सी यहाँ पे एक रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है क्वालिटी 123 के नाम से। ठीक है, ये कैसे हुआ कि हमने एक प्री रिक्वेस्ट बनाई है जो क्या करती है, आपके कलेक्शन वेरिएबल को सेट कर रही है। ये हमारा कलेक्शन है और कलेक्शन में ये वेरिएबल सेट हुआ है। और हमारी जो रिक्वेस्ट है वो क्या कर रही है, रिक्वेस्ट की बॉडी उस कलेक्शन वेरिएबल को रेफर कर रही है। जब भी आपको कलेक्शन वेरिएबल रेफर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल करली ब्रैकेट्स के बीच में आपको उस कलेक्शन वेरिएबल का नाम यहाँ पे यूज करना है, एंड देन करली ब्रैकेट्स क्लोज्ड। इससे क्या होगा, आपकी वैल्यू डायनामिकली वैल्यू पास हो जाएगी यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे हमें एक और चैलेंज फेस होगा। अब हमने क्या किया है कि एक रिपोजिटरी हमारी क्रिएट हो चुकी है, यस, क्वालिटी 123। अब मुझे फिर से क्या करना है, एक और रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से सेंड पे क्लिक करता हूँ, मीन्स कि मुझे एक और रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। बट यहाँ पे मुझे अब क्या एरर आ रहा है, समथिंग कुछ एरर 422 विच सेज द रिक्वेस्ट वाज वेल फाउंड बट हैड सिमेंटिक एरर। उसमें कुछ एरर है, वो क्या एरर है, अगेन जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया शुरू में ही, यहाँ पे गिटहब क्या आपको मैसेज दे रहा है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन दिस अकाउंट। यानी कि इस नाम की रिपोजिटरी ऑलरेडी हमारी क्या है, क्रिएटेड है। तो अब गिटहब क्या कर रहा है, उसको सेम नेम से यहाँ पे अलाउड नहीं कर रहा है क्रिएट करने के लिए। वो क्यों हमें इशू आ रहा है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है अभी जो क्रिएट होके आ रही है प्री रिक्वेस्ट से, वो क्या है, एक हार्ड कोडेड वैल्यू, हमेशा क्वालिटी 123 ही आ रही है। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, डायनामिक करेंगे इस वैल्यू को, ताकि ये वैल्यू हमारी क्वालिटी 123 हर टाइम, अभी क्वालिटी 123 जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि ये डायनामिकली क्रिएट हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे। मैं इस वैल्यू को यहाँ से कैसे रिप्लेस करूंगा, मैं यहाँ पे एक छोटी जावास्क्रिप्ट यूज करूंगा, जो क्या है, आपको यूज करना है मैथ डॉट रैंडम। आपको मैथ क्लास का रैंडम मेथड यूज करना है। वन, फर्स्ट स्टेप ये है। ये क्या करेगा, एक बेसिकली एक आपका एक रैंडम नंबर जनरेट करता है बिटवीन 0 एंड 1, एक डेसिमल वैल्यू बेसिकली क्रिएट करता है। उसको हम क्या करेंगे फिर, डॉट टू स्ट्रिंग, हम डॉट टू स्ट्रिंग मेथड की हेल्प से क्या करेंगे, जो नंबर हमारा रैंडम नंबर क्रिएट होगा उसको वो क्या करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग ऑफ बेस 36। बेस 36 का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये 0 to 9 यानी कि 10, तो ये हमारे हो गए कैरेक्टर्स, और फिर A to Z 26 कैरेक्टर होते हैं। तो यानी कि ये क्या करेगा, अल्फा न्यूमेरिक एक बेसिकली उसको कन्वर्ट कर देगा, जो हमारा नंबर बन के आएगा रैंडम नंबर। और उस रैंडम नंबर से हम क्या करेंगे, फिर फर्दर यूज करेंगे क्या, डॉट सब स्ट्रिंग। हम उस नंबर में से भी एक सब स्ट्रिंग निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, फ्रॉम द इंडेक्स नंबर 3। ये क्या करेगा बेसिकली, एक ये जो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड की है जो कि पहले हार्ड कोड वैल्यू थी, यहाँ पे क्या होगा, मैथ डॉट रैंडम एक रैंडम नंबर क्रिएट करता है। उस रैंडम नंबर को बेस 36 से हम क्या करेंगे, एक
स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग हमें क्रिएट करके देगा। और उस स्ट्रिंग में से हम एक सब स्ट्रिंग निकाल देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स नंबर 3। तो ये क्या करेगा, डायनामिकली जनरेटेड वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा, यानी कि जब भी मैं इस रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा यहाँ पे, तो ये एक डायनामिक नंबर सेंड करेगा। अभी हम इस चीज को यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं। अभी क्या है देखो, यहाँ पे हमारा कलेक्शन वेरिएबल की वैल्यू क्या, QWERTY 1 2 3, जो हमने स्टार्टिंग में हार्ड कोडेड सेट की थी। अब हम अपने रिक्वेस्ट पे जाते हैं, और क्योंकि हमने यहाँ पे कलेक्शन वेरिएबल को सेट करने की स्क्रिप्ट लिखी हुई है, अब हम फिर से स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। एंड आप देख रहे हैं, अब आपको वो इशू नहीं आया डुप्लीकेट वाला। 201 क्रिएटेड, यानी कि आपकी रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। लेकिन वो किस नाम से क्रिएट हुई है, वो नाम कहाँ से मिलेगा आपको, आप बॉडी में क्या जा रहा है बेसिकली, रेपो नेम, और वो नेम कहाँ से आ रहा है, कलेक्शन वेरिएबल से। यानी कि अब कलेक्शन वेरिएबल की वैल्यू जो है ये है। आप कलेक्शन वेरिएबल में जाएं, और आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी एक नई डायनामिकली वैल्यू यहाँ पे जनरेटेड वैल्यू आ चुकी है। वो कहाँ से आ रही है, अगेन हमारी प्री रिक्वेस्ट से। यस। तो अब मुझे क्या, यहाँ पे मैं एक और रिक्वेस्ट दोबारा सेंड करता हूँ। सॉरी, पहले हम यहाँ पे चेक करके आते हैं कि क्या रिपोजिटरी क्रिएट हो रही है। QWERTY 1 2 3 थी, तो ये हमारी एक और रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब मैं कहीं पे भी अपनी, जब भी मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ क्रिएट रिपोजिटरी की, आप देख रहे हैं मैं कहीं पे भी वैल्यू को चेंज खुद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसके लिए यहाँ पे एक स्क्रिप्ट ऐड की हुई है। फिर से सेंड किया, फिर से 201 क्रिएटेड, यानी कि, और अब हम जाके यहाँ पे चेक करें, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नया वैल्यू जनरेट हो चुकी है। और हमारी रिपोजिटरी अगर हम चेक करें, तो अभी 2 है, और एक और फिर से हम रिफ्रेश करें, तो हमारी एक और यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है, जो कि एक डायनामिकली जनरेटेड वैल्यू के साथ क्रिएट हो रही है। तो ये एक, आपने देखा, एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि आप कैसे प्री रिक्वेस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, प्री रिक्वेस्ट की हेल्प से हमने क्या किया, अपना एक कलेक्शन वेरिएबल को सेट कर लिया हमने। ठीक है, और वो जो कलेक्शन वेरिएबल की जो वैल्यू है, वो फिर डायनामिकली क्या हो रही है, आपकी रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर आप यूज कर रहे हैं। अदरवाइज सपोज करो, अगर आपको ये क्रिएट रिपोजिटरी की जो एपीआई रिक्वेस्ट है आपको यूज करनी है, और आपको डुप्लीकेट अलाउड नहीं होगा यहाँ पे करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप हार्ड कोडेड वैल्यू लेंगे, तो आपको हर बार नेम नेम के लिए आपको खुद से यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, रिपोजिटरी का नाम, यूनिक नेम आपको टाइप करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमने ये जो अचीव की है, ये अपनी एक छोटी सी प्री रिक्वेस्ट बनाई है, और वो इस हमारे पूरे के पूरे प्रोसेस को एक तरीके से ऑटोमेट करती है। और हम इन चीज़ों से बच चुके हैं कि हमें बार बार नेम मैनुअल इंटरवेंशन हमारी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, और वो बिल्कुल सही काम करती है। ठीक है, तो आई होप ये जो छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट थे इसमें, इसमें सिर्फ हमने प्री रिक्वेस्ट को ही नहीं समझा, हमने एक छोटी यहाँ पे एक स्क्रिप्ट जनरेट भी की है, जो कि एक रैंडम नंबर, अल्फा न्यूमेरिक नंबर जनरेट करती है, और उस अल्फा न्यूमेरिक नंबर को हम कलेक्शन वेरिएबल को सेंड कर रहे हैं, और अपनी रिक्वेस्ट की बॉडी में हम एक डायनामिक कलेक्शन वेरिएबल को रेफर कर रहे हैं। सो ये चीज आपको, आप अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करें, आपको ये बहुत अच्छा एक लेसन लर्निंग आपको मिलेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।